नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बस्तर वन मंडल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के करबा वन परिक्षेत्र में आपको बताते चले कि उड़ीसा बॉर्डर के समीप घेराबंदी कर वन विभाग ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के पैगुलिन की तस्करी करते हुए पकड़ाए गए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। और इसको लेकर मुख्य वन संरक्षक आरसी दुग्गा ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी को शेयर किया। बस्तर डीएफओ उत्तम कुमार गुप्ता के निर्देशन में मुखबिर से प्राप्त सूचना के बाद उप वन मंडलाधिकारी, बस्तर परिक्षेत्र अधिकारी, करपावड़ और साथ ही अन्य वन अधिकारियों की एक टीम गठित कर करपावड़ कोलावल मार्ग पर घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा गया है। ये जो 29 सितंबर को बस्तर डिवीजन के करपावड़ एरिया में उड़ीसा से बस्तर तस्करी करते हुए एक जीवित पेंगोलिन और 2 मोटरसाइकिल सहित 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और उसके बाद में उनके ऊपर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद में रिमांड पे जो है उनको जेल भेजा गया है। और इस बीच हमारी टीम जो इसमें लगी हुई है और निरंतर उसकी समीक्षा कर रही है, विवेचना कर रही है कि उसके पता करने के लिए कि वो कहां से आया, कहां से लाया जा रहा था और कहां खपाया जा रहा था। ये विस्तृत जानकारी उसके बाद मिलेगी और इसमें निश्चित रूप से प्रदेश के वन मंत्री माननीय केदार कश्यप जी, प्रदेश के वन विभाग के प्रमुख श्री राव साहब, उनके सतत मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से और ये केस इतना अनोखा और विशेष कामयाबी का, विशेष महत्व का प्रकरण सामने आया है। और ये जो प्रजाति है ये शेड्यूल 1 में है, मतलब ये लुप्त प्राय जिसको बोला जाता है, एंडेंजर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। तो उस वन्य प्राणी को जब्त करने में हमारी टीम कामयाब रही है। और जैसा कि आप सभी को जानकारी आज यहां दी गई है कि ये पर्यावरण के लिए एक बहुत ही इसका भूमिका है और हम सबका एक दायित्व है और जनता से अपील है कि इस तरह के जो भी केसेस सामने आते हैं या दिखते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं, उसको हमें सूचित करके हमारा मदद करें। और ये जो इंडेंजर्ड स्थिति में है, जो लुप्त होने की कगार पे है, इन वन प्राणियों को सुरक्षा और संरक्षण करने में मददरूप होगा और इनका रहना हमारा जीवन, मानव जीवन के लिए विशेष महत्व है। इसलिए सभी से अपील है कि इसको अधिक से अधिक ऐसे केसों के प्रति जनता को जागरूक करने में आप सभी मदद करें और यही मेरा अपील है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शौर्य, परंपरा और सर्वोच्च बलिदान की प्रतीक भारतीय सेना को जानने का स्वर्णिम अवसर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सरकार द्वारा 5 अक्टूबर से 2 दिवसीय सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में
6 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में आप सेना और सैन्य उपकरणों को करीब से देख पाएंगे। सैन्य हथियारों के साथ T-90 भीष्म टैंक आकर्षण का केंद्र होगा। इसके साथ सेना के जाबाज पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल मोटरसाइकिल राइडिंग और घुड़सवारी का रोमांच पैदा करने वाला प्रदर्शन करेंगे। सैन्य प्रदर्शनी सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक आपका स्वागत करेगी। तो आइए और उनके बारे में जानिए जिनके कारण सीमाएं सुरक्षित हैं, हम सुकून में हैं और दुनिया में हमारा लोहा माना जाता है। और हाँ, बच्चों को जरूर लाएं ताकि वे देश के असली गौरव और सर्वोच्च सेवा के बारे में जान सकें। आगामी 5 और 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, अपने बच्चों को भी अवश्य साथ लाएं ताकि वो अपने देश के सैन्य बल से परिचित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का नौविहार, नौनिहालों के सपनों को नई उड़ान। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नौनिहालों और युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आए हैं। उज्जवल भविष्य और युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए दूरदृष्टा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय निरंतर बड़े फैसले लेकर शिक्षा की राह आसान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की पहल पर प्रदेश के 211 स्कूलों को पीएम श्री योजना के लिए चुना गया है, जिसके तहत 2-2 करोड़ प्रति स्कूल राशि खर्च कर विश्व स्तर के आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री योजना में अभी हमारे छत्तीसगढ़ के 211 स्कूल शामिल है। आगे और भी स्कूल शामिल हो ही ओकर लिए हम आग्रह करें हम भारत सरकार से। और पीएम श्री स्कूल में शामिल होना मतलब एक स्कूल भारत सरकार से 2 करोड़ रुपया बजट मिलने वाला है। सामुदायिक सहयोग से स्कूली बच्चों के खान पान में पोषण आहार की मात्रा बढ़ाने के लिए न्योता भोज की अभिनव पहल शुरू की गई है। नियत निलनार के तहत हाल ही में बीजापुर में सालों से बंद पड़े 24 स्कूलों को फिर से खोला गया है। जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश भर में 121 आश्रम छात्रावास भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। किसी भी क्षेत्र में अगर मानव विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। खाली नौकरी पाए के माध्यम न है शिक्षा हर, लेकिन अच्छा से व्यापार करना है, अच्छा से खेतीबाड़ी करना है, अच्छा से नेतागिरी भी करना है, अच्छा से समाज सेवा भी करना है, तो सबके लिए शिक्षा चाहिए। विकसित सोच और पारदर्शी नियत वाली साय सरकार में बच्चे अब अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख रहे हैं और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उनके अरमानों को नए पंख दे रहे हैं। साय के सुशासन में निरंतर विकास, गांव-गांव तक फैला ज्ञान का प्रकाश। साय सरकार में अवसरों की वृद्धि, स्वयं सहायता समूहों की समृद्धि, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल रंग ला रही है। स्वयं सहायता समूहों के जरिए प्रदेश की महिलाएं पैसों के साथ सम्मान और आत्मविश्वास भी अर्जित कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का दृढ़ संकल्प और महिलाओं की मेहनत सफलता की प्रेरणा दे रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर के कामकाज से बचे समय का सदुपयोग कर आर्थिक तंगी से मुक्ति पा रही है। स्वयं सहायता समूहों के बनाए गए हर्बल गुलाल
कोदो, महुआ, इमली चाय और माउथ फ्रेशनर जैसे उत्पाद की अच्छी डिमांड है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जशपुर जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद को जशपुर ब्रांड से बेचने की पहल की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पूरे छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट का काम फिर से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंप दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के जरिए स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। लोक सेवा केंद्र और ड्रोन दीदी जैसे काम से महिलाओं को सालाना लाखों रुपए की बचत हो रही है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तारीफ कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें आर्थिक स्वावलंबन की नई कहानी लिख रही है और आने वाले समय में वो विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। के बाद स्वागत है आप सभी का। तो वहीं सक्ती जिले में एक फर्जी एसबीआई बैंक का संचालन किया जा रहा था। इस मामले में जब पुलिस को जानकारी मिली तो तुरंत कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। आपको बताते चले कि आरोपियों ने बेरोजगारों को भी निशाना बनाया, जिसमें उसने एसबीआई में नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की। देखिए इस रिपोर्ट में। सक्ती जिले के छपोरा में संचालित फर्जी एसबीआई बैंक मामले में 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम छपोरा में फर्जी तरीके से एसबीआई बैंक का संचालन कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कई बेरोजगारों को भी निशाना बनाया और उन्होंने एसबीआई में नौकरी देने के नाम से लाखों रुपए ठग लिए। समय रहते ढबरा एसबीआई ब्रांच की टीम की नजर इस फर्जी बैंक पर पड़ी और इस फर्जी बैंक का भंडाफोड़ हो गया। बताया जा रहा है कि करीब सप्ताह भर पहले ही इस फर्जी बैंक की शुरुआत की गई थी, जिसमें कई लोगों के खाते खोले जाने के लिए फॉर्म भी भराए गए थे, मगर समय रहते ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और कई लोग इनके ठगी के शिकार होने से बच गए। दरअसल शुक्रवार को ढबरा एसबीआई ब्रांच के अधिकारी दौरे पर निकले थे और रास्ते में एसबीआई की शाखा देखी और बैंक में पहुंच गए, जहां बातचीत से उन्हें गड़बड़ लगी और उन्होंने इसकी सूचना मालखरौदा पुलिस को दी। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और जांच की। सर, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ढबरा ब्रांच का मैं फील्ड ऑफिसर कम ब्रांच मैनेजर हूँ और हम लोग फील्ड में सर इसी रोड पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखे कि यहाँ पे स्टेट बैंक की बोर्ड लगी इतनी बड़ी, तो हम लोग सोचे कि स्टेट बैंक की इतनी बड़ी बोर्ड कैसे लगी है। हम लोग को खुद जानकारी नहीं कि भाई यहाँ पे ब्रांच खुल रही है। तो सर हम लोग आज इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए थे कि भाई आप लोग यहाँ ब्रांच कैसे खोले हो या क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ में बोल के। तो यहाँ के स्टाफ लोग से हमने पूछने की कोशिश की कि भाई आप लोग की रिक्रूटमेंट कैसे हुई है। तो सर उन्होंने थोड़ा सा टाल मटोल के थोड़ा इधर उधर से बात किया, नहीं कभी हम लोग फॉर्म भर के हम लोग यहाँ आए हैं, या तो किसी ने कहा है कि हम लोग IBPS के तौर पे हम लोग आए हैं, वहां के एग्जाम फाइट करके हम लोग वहां के हम लोग मीन्स उसको हम लोग फाइट करके आए हैं और हम लोग रिक्रूटमेंट हुई है, ये इनका कहना है। और ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर रिक्रूटमेंट आते हैं तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही निकालती है इसकी, ठीक है। ये चीज हमने पकड़ा और यहाँ पे जो भी चीजें हम लोग जो भी देख रहे हैं सारी चीज फर्जी लग रहे हैं सर हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं जैसे विड्रॉल स्लिप से कोई भी देखिए, जब तक कोई भी बैंक आपको अथॉरिटी नहीं देती है, ठीक है, बैंक की तरफ से या फिर हायर अथॉरिटी बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, आप तब तक आप ब्रांच नहीं खोल सकते हैं। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी तो सर हम लोग यहाँ पे आए हैं सर। नहीं सर, अभी तक इन लोगों का कहना है कि सर हमारे सर्वर अभी स्टार्ट नहीं हुए तो कोई भी काम यहाँ स्टार्ट नहीं किया अभी,
तो हमारे कस्टमर जो भी यहाँ शायद यहाँ फंसते वो बच गए हैं, ये हमारा ऐसे सोचना है। एसबीआई में भर्ती की एक लंबी प्रक्रिया है और हाँ। पारदर्शिता रहती है, लेकिन जी यहाँ नहीं, यहाँ की इनकी भर्ती सर, इनको कहना है कि हमने आईबीपीएस का एग्जाम हमने फाइट करके हम लोग यहाँ पे आए हैं, जो कि ये स्टेट बैंक कंडक्ट नहीं करती है। आईबीपीएस हाँ ये खुद का ये कंडक्ट करती है जी सर। हाँ वो सर्टिफिकेशन देती है, इसके बाद आप दूसरे बैंक में जा सकते हैं, आप ना कि स्टेट बैंक में आ सकते हैं। और अगर आप स्टेट बैंक के एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट बैंक के साइड से जो उसकी निकलती है रिक्रूटमेंट, आप उसमें फाइट करेंगे, जिसके बाद आप स्टेट बैंक में आ सकते हैं। अभी जाता है अभी सर हम लोग टीआई साहब अभी आए हैं सर, हम लोग की बात चल रही है और हमारे हायर ऑफिशियल्स भी आ रहे हैं, तो उनके आने के बाद जो भी कार्रवाई है सर हम लोग करेंगे आगे। ऑफलाइन फॉर्म डाली थी जिसमें से मेरा चयन हुआ, ऑफर लेटर आया था उसमें मेरा नियुक्ति हुआ था और यहाँ छपरा में ज्वाइनिंग का वो दिया था, ट्रेनिंग सिखाएंगे, बैंक का काम सिखाएंगे करके। यहाँ आए तो पता चल रहा है कि ये फर्जी बैंक है। मैनेजर सर आए नहीं है और इधर सर बाहर से बहुत सारे ऑफिसर लोग आए हैं, तो पता चल रहा है कि फर्जी बैंक है करके। हम लोग कुल 5-6 लोग हैं, 6 लोग। मालखरौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपुरा एक ग्राम है जहां पर एक एसबीआई का ब्रांच खोला गया था, जिसे फर्जी बताया गया और इस संबंध में एसबीआई डभरा के द्वारा जांच की गई थी, उनके अधिकारियों के द्वारा जांच की गई थी। इस बैंक में 6 कर्मचारी नियुक्त किए गए थे और उसमें जो भी बैंक के संसाधन होते हैं सभी स्टैब्लिशमेंट वहां पे पूर्ण पाए गए थे और साथ ही फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज जो बैंक के होते हैं उसको भी तैयार किया गया था। रीजनल मैनेजर रायपुर का इसमें सील लगा हुआ था और वो सील भी पाए गए हैं। संपूर्ण जांच रिपोर्ट एसबीआई डबरा के द्वारा प्रेषित किए जाने पर थाना मालखरौदा में धारा 318(4), 336, 338, 340, 35 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें मूलतः 3 व्यक्ति और उसके अन्य कड़ियां भी खुल सकती हैं, अन्य व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में 3 व्यक्तियों के ऊपर प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनकी तलाश के लिए टीम गठित की गई है। इसमें जैसा बताया गया है कि बैंक को स्थापना करने के लिए और बैंक के रूम किराए लेने के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय वहां पे व्यतीत किया गया है और 1 सप्ताह से वो स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा था और इसमें जो भी खाता वाता खोले गए हैं, जो भी व्यक्तियों के इसमें पैसे जमा किए गए हैं, इस संबंध में जो है डेटा एनालिसिस चल रही है और पूछताछ चल रही है, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। फिलहाल मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे जांच में और भी आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। कुछ आरोपी तो फरार भी हो गए हैं, जिनकी तलाश के लिए टीम गठित की गई है। तो वहीं बैंक में कितने लोगों के खाते खोले गए हैं और कितने लोगों के पैसे जमा किए गए हैं, इन पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे, जिसके बाद ही आगे का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।